This video is present to you by Login Academy, and it's referencing Mathematics Syllabus D, and it covers Chapter 10, Ratio, Rate and Speed. Now exercise 10F, question number 3 part E. पार्ट ई में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमारे पास जो डिपार्चर टाइम है, डिपार्चर टाइम को हम यहाँ ऊपर मेंशन करते हैं ताकि हम सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट कर सकें। ये जो डिपार्चर टाइम है हमारे पास, ये है ट्यूसडे 20:35 और अराइवल टाइम है हमारे पास वेडनेसडे 7:15 और आपसे जर्नी पूछी गई है। ये जर्नी टाइम आपसे पूछा गया है। नाउ सबसे पहले जो जर्नी का फॉर्मूला है हमारे पास, हम इसे यहाँ कॉपी करेंगे। जर्नी टाइम इज इक्वल्स टू अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। वैल्यूज़ प्लेस करेंगे। अराइवल टाइम है आपके पास 7:15 और डिपार्चर टाइम है आपके पास 20:35, लेकिन यहाँ पर ये पूरे दिन की बात आ रही है अगर आप गौर से देखें तो, ट्यूसडे और वेडनेसडे। इसलिए हम ये करेंगे कि सबसे पहले ये जो हमारे पास 7:15 है, इस 7:15 के अंदर हम 24 ऐड करेंगे। 24 ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 31:15। अब इस 31 और 15 इसमें से आप माइनस करेंगे 20 को, यानी ये कि मैंने इस 7:15 को कन्वर्ट किया 24 आवर में, क्योंकि मेरे पास जो दूसरी वैल्यू थी वो भी 24 आवर थी। एक तो इसका रीज़न ये है, और दूसरा इसका रीज़न ये है 24 आवर में कन्वर्ट करने का, मतलब 24 आवर में ऐड करके इसको इस वैल्यू जैसा बनाने का, कि यहाँ पर जो आपसे बात की गई है वो ट्यूसडे और एक वेडनेसडे की गई है, यानी कि दो दिन, एक दिन, पूरे एक दिन की बात की गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक दिन में आपके पास 24 आवर्स होते हैं, इसीलिए हमने इस 7:15 में ये 24 ऐड किया, इसको 31:15 बनाया। और अब इस 31:15 में, यानी कि अब ये वैल्यू हमारे पास हो गई है कुछ इस तरह से, और अब हम इसमें से माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 10:40। माइनस करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 10 hours 40 minutes। ये आपका जर्नी टाइम है। अब हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 3 की और इसके पार्ट एफ की, जो इसका लास्ट पार्ट भी है हमारे पास। इसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और इसका डाटा बनाते हैं हम। इसमें जो जर्नी टाइम है वो गिवन है हमारे पास, और वो है कुछ 1 hour और 1/4 minutes, और इसे पूरा इन्होंने आर से रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा हमें एक और भी वैल्यू गिवन है, वो है अराइवल टाइम की, और वो है हमारे पास 23:50। और मालूम क्या करना है हमें, डिपार्चर टाइम। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और डिपार्चर टाइम का फॉर्मूला है हमारे पास डिपार्चर टाइम इज इक्वल्स टू अराइवल टाइम माइनस जर्नी। अब इसमें वैल्यूज़ प्लेस कीजिए, लेकिन वैल्यूज़ प्लेस करने से पहले ये देखिए आप कि ये 1 hour और 1/4 hours लिखा हुआ है। 1 hour में हमें पता है कि हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, तो ये 1/4, इसके क्या मतलब है, सिंपल 60 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आंसर आएगा 15 मिनट्स। अब ये 60 और ये 15 दोनों को ऐड कीजिए
तो आपके पास आंसर आएगा 75 मिनट्स। यानी ये कि ये 1 आवर और 1/4 आवर्स बराबर होंगे आपके पास 75 मिनट्स के। तो अब जब आप इसमें कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो कुछ इस तरह से परफॉर्म करेंगे, 23 कोलन 50 75। अब यहाँ पर जो आप एडिशन करेंगे वो आप मिनट्स में करेंगे, क्योंकि 75 आपके पास मिनट्स हैं तो इसलिए हमने इसको मिनट्स के नीचे रखा। जब हम इसमें कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ हम एडिशन नहीं बल्कि सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है। जब हम ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 22 35। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ से एक आर बोरो किया है 50 की तरफ, पहले इसको बनाया 23, 50 में 60 को ऐड किया तो ये हमारे पास बन गया 0 11, यानी कि 110 मिनट्स। और जब 110 मिनट्स को आपने यहाँ रखा कुछ इस तरह से 110 और इसमें से जब आपने 75 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आंसर आया, या आप ऑलरेडी यहाँ से एक ले चुके थे तो ये आपके पास ऑलरेडी 22 बचा, ये 22 आया और 110 में से जब आपने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की तो ये 35 आया। इस तरह से जो आपके पास इसका डेस्टिनेशन टाइम आया वो आया 22:35। अब आप इसको चाहें तो 12 से माइनस करके इसको 12 आवर क्लॉक में देख सकते हैं कि आपके पास क्या आंसर आया होगा। यह आंसर आया आपके पास। अब हम इस आंसर को आपके यहाँ लिखते हैं 10:35, यानी कि 10:35। अब आपके पास ये 10:35 क्योंकि 12 से माइनस करने के बाद आए हैं तो ये आपके पास पीएम में है। सिंपल, ये है आपका आंसर इस पार्ट एफ का।